नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, धनिया जो है धन खींचने का कार्य करता है और श्रीहरि विष्णु की पंजीरी में सबसे अधिक उपयोग होता है। आप सभी जानते होंगे 6 और 7 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व हो रहा है। धनिया जो है लक्ष्मी की पूजा में और श्रीहरि विष्णु की पूजा में सभी दिनों में समर्पित करने से धन की कभी कोई कमी नहीं होगी और साल भर इस उपाय से आपको सुख प्राप्त होगा। आप सभी को आसान सा उपाय बताएंगे। आप सभी दोनों दिन जो है पूजा आसान तरीके से करते हैं तो एक दिन चुनकर आप कर लीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। साल भर इससे बहुत अधिक आपको सुख प्राप्त होने वाला है। यह उपाय अपने आप में अद्भुत है। यह उपाय जो है धनलक्ष्मी जो कि श्री हरि विष्णु की प्रिय हैं और उन्हीं के स्वरूप है। कान्हा का जन्मोत्सव है तो आप सभी को बता दे, उनके लिए जहां मां लक्ष्मी होती है, श्री हरि विष्णु वहां स्वयं वास करते हैं। कान्हा वहां स्वयं वास करते और धन संपदा की उस घर में कभी कोई कमी नहीं होती है। तो आप सभी को यह सरलतम उपाय करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन सुबह के समय सामान्य आसान तरीके से करते हैं तो सुबह कर लीजिएगा। रात्रि 12 बजे के समय जो करते हैं, इस समय जो खास पूजन होता है मध्य रात्रि में, उस समय भी कर सकते हैं। दोनों दिनों में से किसी भी दिन कर लीजिएगा। क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। जैसे कि इस दिन पीले रंग के कपड़ों का चयन करना बहुत शुभ समझा जाता है। आप सभी करें, पूरे दिन भर में नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें। उसके पश्चात जो है इस उपाय को करना प्रारंभ करें। आप सभी को क्या करना है, जहां पर भी आपने लड्डू गोपाल स्वरूप की फोटो प्रतिमा विराजमान कर रखी है, जहां पर भी झूला डाल रखा है, जहां पर भी दीप प्रज्वलित कर रखा है, भोग माखन मिश्री और पंचामृत और साथ ही पंजरी इत्यादि का भोग लगा रखा है, वहीं पर ये आपके घर के मंदिर में उपाय आपको करना है। आप सभी को लेना है छोटा सा पीला कपड़ा, पीला भी कपड़ा ले सकते हैं, लाल कपड़ा भी ले सकते हैं। एक रुमाल के आकार का ले लीजिए, ले लिया। उसके ऊपर जो है आप सभी को सबसे पहले एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो आप सभी को अखंड दीप प्रज्वलित कर सके तो अखंड दीप प्रज्वलित करें, नहीं तो सामान्य जो है आप सभी एक दीपक सबसे पहले लगा लीजिए। उसके बाद श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, जिस तरह से भी करते हैं। उसके पश्चात जो है भोग इत्यादि समर्पित करने के बाद एक छोटा सा लाल या पीला रंग का कपड़ा आप ले लीजिए। जैसे कि लाल रंग का कपड़ा मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है, पीले रंग के कपड़े श्री विष्णु और लड्डू गोपाल को बहुत अधिक छोटा सा टुकड़ा के स्वरूप में आपने रख लेना है। उसके पश्चात एक मुट्ठी धनिया आपको उसके ऊपर रखना है। उसके बाद जो है आप सभी को जो सूखी हल्दी आती है ना, उसकी 2 गांठ, एक नहीं 2 गांठ रखनी है। जो बाजार में गांठ मिलती है ना, वो उसके ऊपर रख लेनी है। ठीक है, धनिया रख लिया। आप सभी को जो है हल्दी की गांठ रखनी है और 1 रुपया का सिक्का रखना है, रख लिया। इसके साथ ही तीसरे स्थान पर आपको उसके ऊपर रखना है तुलसी पत्र। इस बात का ध्यान रखिए, जन्माष्टमी जिस दिन आप होगा उस दिन तुलसी पत्थर ना तोड़े, पहले ही तोड़कर रख लीजिए। ठीक है, पूजा के काम में ले लीजिए। चाहे तो श्रीहरि विष्णु पर चढ़ाया गया, कान्हा पर चढ़ाया गया तुलसी पत्र भी रख सकते हैं। ये तीनों चीजें आपने रख लें, एक जगह पर स्थापित कर ली। भगवान की प्रतिमा फोटो के सामने इसे छोड़ देना है, आपको पूर्ण रूप से छोड़ देना है। पूरी रात्रि, पूरे दिन और उससे पहले आप सभी जो है जैसे भगवान की पूजा करेंगे। उसके पश्चात धूप दीप इत्यादि जो छोटी सी आपने पोटली का निर्माण कर रखा है ना, धनिये के स्वरूप में धनिया रख रखा है, उसके ऊपर हल्दी और आपने तुलसी पत्र रख रखा है और इसमें आप सभी को धन लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए 1 रुपया का सिक्का भी जरूर से रखना है। ये चीज मैं भूल रही हूं तो ये चीजें आपने रखने के बाद आप सभी को महालक्ष्मी का जाप करना है, मुख से बोलना है, महामंत्र का जाप करना है। चाहे तो टेप रिकॉर्डर इत्यादि की मदद भी ले सकते हैं।
कार्य को करने के लिए उसके पश्चात जो है आपको भगवान को दीपक इत्यादि दिखाने के बाद जो ये छोटे से स्वरूप में आपने सामग्री एक ही स्थान पर रख रखी है, न कपड़े के ऊपर आपको इसमें भी पूर्ण रूप से धूपदीप इत्यादि समर्पित करना है। रोली, चंदन, मूली इत्यादि भी समर्पित करना है। इसके बाद जैसा मैंने कहा है पूरी रात्रि भगवान के सामने इसे छोड़ देना है। अब प्रातःकाल अगर आप 6 तारीख को पूजा कर रहे हैं, प्रातःकाल सुबह के समय आप भगवान जी पर चढ़ाए हुए फल फूल इत्यादि हटाएंगे ना सामग्री, तब जो है इस पोटली को मौली से आप सभी जो भगवान को हम वस्त्र रूप में समर्पित करते हैं उस मौली से इसे बांध लेना है। बांधने के बाद आप सभी जो है इसमें से सबसे पहले बांधने से पहले थोड़ा सा हिस्सा घर के गमले जो धनिया होगा वह छोटा सा स्वरूप में आपको रोपित कर देना है। इसके साथ ही थोड़ा सा धनिया आप सभी को गौमाता की जो रोटी होती है ना उसमें भी खिला देना है, और जो थोड़े से जो बच जाएंगे समस्त सामग्री को मौली इत्यादि बांधकर आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। कृष्ण जन्माष्टमी पर किया गया यह कार्य धन, लक्ष्मी, वंश वृद्धि, सुख, सौभाग्य और साथ ही दुकान इत्यादि में वृद्धि, स्थिर लक्ष्मी वास के बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। हम सभी जानते हैं अपने आप में धनिया धन खींचने का कार्य करता है लक्ष्मी पूजन में, और साथ ही सभी जो श्रीहरि विष्णु से ये संबंधित कार्य होते हैं उनमें यह चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आप सभी को पहले ही आज लाकर रख लीजिए, और बहुत आसान सा उपाय है जो आप सभी को जरूर से करना है। मैंने प्रयत्न किया छोटी सी चीजें आपको पूर्ण रूप से मैं बदला सकूं। आप सभी इनमें से छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए जरूर से कर लीजिएगा, बड़ी से बहुत आपके काम आएगा। ये उपाय बहुत लाभ देगा। ये जो है पोटली आपके जो तिजोरी गल्ला है वहां पर रखी रहेंगी तो आपके परिवार में किसी चीज की कमी नहीं होगी और पैसा गलत जगह खर्च नहीं होगा। ये बात हो गई। आप सभी को आवश्यक रूप से गौ माता की सेवा इस दिन करनी है। आप सभी जानते होंगे गौमाता कान्हा की सबसे प्रिय है। इस दिन आप सभी को गौ माता को घास जरूर से खिलानी है। रोटी, गुड़, चना भी जरूर से खिलाना है। बुधवार का दिन गुरुवार का दिन है, बहुत शुभ समझा, और साथ ही माँ तुलसी की भी खास सेवा आराधना आपको करनी है। तुलसी की जड़ में दूध चढ़ाना है। आप सभी को आवश्यक रूप से हल्दी समर्पित कर सके या दीप प्रज्वलित, तो आप सभी को यह कार्य करना है। श्री हरि विष्णु के मंदिर में पीले फूलों की माला, माखन मिश्री, हरिचंदन इत्यादि समर्पित करना भी सभी कार्यों की सिद्धि के लिए सहायक समझा जाएगा। आप सभी करके देखिएगा, आपको लाभ होगा। ये दिन साल भर में आता है और परम सुखों की प्राप्ति के लिए समझा जाता है। आप सभी जितना हो इस दिन प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करें, और इन आसान से किसी भी शुभ दिन में घर में स्वस्तिक बनाना बहुत आवश्यक होता है। आप सभी को क्या करना है? श्री विष्णु के चरणों में लड्डू, गोपाल स्वरूप और मां लक्ष्मी के चरणों में जिस स्वरूप में भी आप पूजन करते हैं, हल्दी और कुमकुम उनके चरणों में समर्पित करना है। ये सामान्य तौर पर उनके चरणों में आप सभी समर्पित करने के बाद मैं हमेशा ही इस कार्य को करने के लिए आप सभी से कहती हूँ। बहुत बड़ा दिन है। हल्दी कुमकुम उनके चरणों में समर्पित कर उसका थोड़ा सा हिस्सा कटोरी में ले, गंगाजल उसमें डालकर घर के मुख्य द्वार पर एक स्वस्तिक बनाएं। एक रसोई घर में बनाएं, एक अपनी तिजोरी में बनाएं, और साथ ही यहाँ पर अधिकतर पढ़ते हैं उसी स्थान पर बनाएं, और साथ ही अपने घर के मंदिर इत्यादि में भी जरूर से आपको एक स्वस्थ हल्दी कुमकुम का खास स्थिति में बनाना चाहिए। ये सभी चीजें स्थिर लक्ष्मीवाद, सुख, समृद्धि, परिवार में जो है एक शुभता के रूप में जानी जाती हैं, और इन बड़े बड़े दिनों में यह कार्य किया जाता है तो ही परिवार में पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाती है। आसान से कार्य है, करके देखिएगा, लाभ होगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।